हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम फिरोज है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मोनोसेफ नाम से आने वाले सभी इंजेक्शन के बारे में। आप लोगों को पता होगा मोनोसेफ कितना ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, मोनोसेफ जो है यह एक ऐसा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये इतना फेमस है कि डॉक्टर इसको ही लिखते हैं और आपको जो आपके नज़दीकी मेडिकल है वहाँ पे आपको हैवी क्वांटिटी में मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में, उसके फायदे के बारे में, कितने रुपए का आता है और डोज क्या है और कितने स्ट्रेंथ में आता है। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ मोनोसेफ का, तो वीडियो आप लास्ट तक देखें। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। कोई दवा के बारे में जानना है, ट्रीटमेंट के बारे में जानना है, तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मोनोसेफ इंजेक्शन। इसके कुछ स्ट्रेंथ आते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो है मोनोसेफ 2 ग्राम है, ये है मोनोसेफ 1 ग्राम, ये मोनोसेफ 500 mg है और ये मोनोसेफ 250 mg है। इसके अलावा मोनोसेफ 125 mg भी आता है। तो ये 5-6 स्ट्रेंथ हैं। और अगर बात करें मोनोसेफ इंजेक्शन के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें डाला गया है सेफ्ट्रिक्सोन, जो कि एक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है। यह एक एंटीबायोटिक है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ये ख़त्म करने में काम करता है, उनको किल करता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मोनोसेफ इंजेक्शन के प्राइस के बारे में। तो देखो, अगर प्राइस की बात करूं तो जो मोनोसेफ 2 ग्राम है, इसका जो प्राइस है आपको 155 रुपीज़ में मिलेगा। और जो मोनोसेफ 1 ग्राम है ये आपको 67 रुपये में मिलेगा। और जो मोनोसेफ 500 है यह आपको 56 रुपये में मिलेगा। और जो मोनोसेफ 200 mg है यह आपको 27 रुपीज़ में मिलेगा। तो कुछ इस तरह से इसकी प्राइस है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे और है कि आप देख सकते हो ये जो इंजेक्शन है उसको हम IV एंड IM यूज ओनली। तो IV और IM यूज क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, IV भी जो है इंट्रावेनस है। IV मतलब इंट्रावेनस, मतलब हमारी जो नस होती है उसके द्वारा जो इंजेक्शन लगता है उसको बोलते हैं IV। IM जो है इंट्रामास्कुलर, जहाँ पे मसल होती है, आप देखोगे ज़्यादातर हाथ में, आपके हाथ में लगाते हैं या कमर में लगाते हैं, उसको बोलते हैं IM। तो ये IV और IM है। लेकिन मोस्टली जो ये इंजेक्शन है आपको जो सलाइन होता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ाना, तो उसमें डाल के ही चढ़ाते हैं। और कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में आपको मसल में लगाते हैं। तो ये इसका रूट है, इस तरह से लगाया जाता है और आपको कभी ना कभी लगा होगा। अब जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसके बहुत सारी यूज हैं, मोस्टली यूज मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो है सबसे ज़्यादा इसका जो यूज है टाइफाइड फीवर में किया जाता है। टाइफाइड जो फीवर है उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर कोई आपको लंग में इन्फेक्शन है, लंग्स में मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन, स्पेशली निमोनिया, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा जब घाव को सुखाने में इसका यूज किया जाता है। ऊन इन्फेक्शन में बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया या आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन है, तो उसमें आपको ये दवा दिया जाता है सलाइन के थ्रू कि आपका घाव जो है जल्दी से जल्दी सूख जाए। या बोन और जॉइंट में इन्फेक्शन होता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो जो आपको अगर कभी बोन में या जॉइंट में इन्फेक्शन है तो आप उसमें भी आपको डॉक्टर ये यूज करने के लिए देगा। उसके साथ साथ UTI में भी इसका यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होता है या पेशाब में जलन में जो थैला होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी इसका यूज करते हैं। दोस्तों, स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। कोई भी तरह की स्किन इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आपके कान में अंदर इन्फेक्शन हो गया है, जल्दी घाव भर नहीं रहा है या इन्फेक्शन बहुत बड़ा हो गया है, तो भी आपको ये इंजेक्शन देते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पेट में, एब्डोमिनल में इन्फेक्शन हो गया है तो भी इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, उसके साथ साथ जो जेनाइटियल इन्फेक्शन होता है,
जेनिटल इन्फेक्शन मतलब ये होता है जो महिलाएं होती हैं उनके जो पार्ट होते हैं प्राइवेट, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, जिसको गोनोरिया बोलते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये मैन और वोमेन दोनों में हो सकता है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है गोनोरिया में। उसके साथ साथ पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसमें भी इसका यूज होता है। उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन है मेनिंजाइटिस। ये जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है और स्पाइनल कोड है पीछे, वहाँ की जो परत होती है, मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है कि सूजन आ जाती है, उसका जो वाल होता है, तो सूजन के कम के लिए भी इसका यूज किया जाता है और वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये थे इसके यूज। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उन सब में इसका यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो दोस्तों अगर डोज की मैं बात करूं तो इसका जो डोज है, जो बच्चों पेशेंट है, आप देख सकते हो ये जो दोनों है मोनोसेफ 500 एंड 250, ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है, छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। और ये जो दोनों है ये एडल्ट के लिए है। तो 2 ग्राम और 1 ग्राम जो है एडल्ट के लिए है, और 500, 250 और 125 जो है वो बच्चों के लिए है। अगर इसके डोज की बात करूं तो ये जो बच्चों के लिए यूज किया जाता है, इसमें आपको 70 mg से लेके 100 mg पर kg बॉडी वेट में दिया जाता है। और जो दूसरा है वो 1 ग्राम टू 2 ग्राम, ये जो है ये आपको 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम में दिया जाता है, और डेली मतलब 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम डेली दिया जाता है। तो इसका ये तरह से डोज दिया जाता है, लेकिन आप इसको जब भी लें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों जान लेते हैं मोनोसेफ एसबी के बारे में। मोनोसेफ एसबी भी एक इंजेक्शन है जो कि मोनोसेफ की तरह है, बट ये उससे पावरफुल है, उसका न्यू वर्जन है, क्योंकि इसमें जो कंपोजिशन है वो एक एक्स्ट्रा डाला गया है, इसमें डबल एंटीबायोटिक डाले गए हैं। तो जान लेते हैं मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन के बारे में। तो उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ इसके स्ट्रेंथ के बारे में। तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसका स्ट्रेंथ 1 ग्राम है, और ये जो है 500 mg है, और ये जो है 250 mg है। तो 3 स्ट्रेंथ में आता है। एक इसका एक और स्ट्रेंथ है 125 mg, तो 4 स्ट्रेंथ में आता है। और ये जो दोनों हैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो 500 mg एंड 250 mg, ये दोनों बच्चों में यूज किया जाता है, छोटे बच्चों में। और जो 1 ग्राम है वो बड़ों में यूज किया जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रेंथ बताया गया है। अब जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो यहाँ पे इसका है कंपोजिशन सिफ्ट्रेक्सोन एंड सल्बेक्टम, ये दोनों ही एंटीबायोटिक हैं। दोस्तों इसकी ज़रूरत क्या पड़ी वो समझ लेते हैं। देखो जिन लोगों को मोनोसेफ इंजेक्शन काम नहीं करता है ना, उसको ये डबल एंटीबायोटिक देते हैं ताकि उससे बेहतर रिजल्ट मिले। तो जो सिफ्ट्रेक्सोन है वो पेनिसिलिन ग्रुप का है, और जो सल्बेक्टम है वो भी बीटा लैक्टम का है। तो कुछ 2 तरह से एंटीबायोटिक इसमें डाले गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो प्राइस की बात करूं तो जो 1 ग्राम का है ये वाला, यह आपको 190 रुपये में एक मिलेगा, और जो 500 का है वो है आपको 85 रुपये में मिलेगा, 85 रुपीज़। और ये 250 का जो है वो 60 रुपये में मिलेगा। तो कुछ इस तरह से इसके प्राइस दिए गए हैं। अब जान लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसके यूजेस के बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इसका जो यूज है टाइफाइड फीवर में किया जाता है। टाइफाइड फीवर जो होता है इसका बहुत ही ज़्यादा इसमें यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको कोई स्किन का इन्फेक्शन है तो उसमें किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, या अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। उसके साथ साथ अगर आपके जॉइंट में, आपके घुटनों में, आपके हड्डियों में कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरिया के द्वारा, उसमें किया जाता है। अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। स्पेशली निमोनिया में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके साथ साथ यूटीआई में इसका काफ़ी अच्छा यूज है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना, बहुत वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें यूज किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों जेनेटिकल इन्फेक्शन जो होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो स्पेशली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है,
उसमें इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं जेनिटल इन्फेक्शन। स्पेशली महिलाओं को और पुरुषों के जो प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसको बोलते हैं जेनेटिकल इन्फेक्शन। तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और भी किसी तरह का अगर आपको बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हुआ तो उसमें इसका यूज किया जाता है। और एक बात और इसमें है कि ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये ज़्यादा ही होते हैं तब दिया जाता है, छोटे मोटे इन्फेक्शन में इसका यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसका एक और भी यूज है, जैसे कि अगर आपको चोट लग गई है या अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, तो भी इस इंजेक्शन का यूज करते हैं ताकि आपके जो घाव है जल्दी से जल्दी भर जाए। तो घाव भरने में इसका बहुत ही जल्दी काम करता है, बहुत जल्दी आपके घाव को भर देता है। तो ये थे इसके यूज। इसके अलावा अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कान में, नाक में, मुंह में, आँख में, सर में, तो इन सब में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी मोनोसेफ के नाम से आने वाले इंजेक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।